Hello student, this is Mehnaz Khan. Student, I welcome you in second part of the chapter packing. This is your seventh chapter from your Bihai book, student. This is from ninth class Bihai book, and this chapter is taken from the novel Three Men in a Boat, and the writer of this chapter is Jerome K. Jerome. Student, in first part of this chapter we have study about the राइटर जेरोम के बारे में, उनके फ्रेंड्स हैं जॉर्ज और हैरिस के बारे में, वो किस तरह से उन्होंने एक ट्रिप प्लान की है, कैसे वो पैकिंग कर रहे हैं. दिस इज़ अ ह्यूमरस इंसिडेंट. अभी ह्यूमरस इंसिडेंट हो चुके हैं कि उस बैग को पैक करने के लिए उन्हें 3 टाइम्स को ओपन करना पड़ा और अब हैम्पर की पैकिंग होनी है और जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जॉर्ज और हैरिस को दी गई है. दे बिगन इन अ लाइट हार्टेड स्पिरिट. अभी जॉर्ज और हैरिस ने लाइट हार्टेड स्पिरिट मीन्स टू बी चीयरफुल, बहुत खुश होकर पैकिंग का काम शुरू किया. क्यों शुरू किया? क्योंकि वो उन्हें दिखाना चाहते थे जेरोम को कि वो बहुत अच्छे पैकर हैं और जेरोम जो हैं बहुत कंफ्यूज हैं. एविडेंटली इंटेंडिंग टू शो मी हाउ टू डू इट. एविडेंटली मीन्स क्लियरली, स्पष्ट रूप से वो उन्हें दिखाना चाहते थे कि कैसे काम करते हैं. एंड आई मेड नो कॉमेंट, उन्होंने उसके ऊपर कोई कॉमेंट नहीं किया. आई ओनली वेटेड, सिर्फ जो जेरोम हैं वो वेट करने लगे, उन्होंने उनके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया. विद द एक्सपेक्टेशन of George, Harris is the worst packer in this world. Exception, with the exception. Exception क्या होता है? A person or thing that does not follow the general rule. अब कोई एक्सपेक्शन से अलग होता है, मीन्स बहुत सारी चीज़ कह सकते हैं कि जॉर्ज को छोड़कर जो हैरिस हैं वो बहुत ज़्यादा वर्स. वर्स इज़ अ थर्ड फॉर्म ऑफ बैड. बैड की थर्ड कंडीशन होती है वर्स, बैड, वर्स, वर्स. तो ये कह रहे हैं कि जो हैरिस है ना वो बहुत बेकार पैकर हैं इन द वर्ल्ड, उन्हें पैकिंग नहीं आती है. एंड आई लुक एट द पाइल्स ऑफ प्लेट्स. पाइल्स ऑफ प्लेट, प्लेटों का ढेर. एंड कप, कप देखे उन्होंने. एंड कैटल एंड बॉटल्स, सारी चीज़ें पड़ी हुई थी. जार एंड पाइज एंड स्टोव्स. पाई एक डिश होती है, एक कह सकते हैं जैसे कि कचौरी होती है, उसके अंदर कुछ भरा होता है, दैट इज़ पाई. एंड स्टोव, ये सारा सामान फैला हुआ था. इन केक एंड tomatoes etc. and felt that the things would soon become exciting. ये सारा सामान उन्होंने फैला लिया है. अब उस सामान को फैला हुआ देखकर, उसकी कंडीशन देखकर उन्हें ये फील हुआ कि अब सारी चीज़ें जो हैं बदलने वाली हैं, कुछ ना कुछ एक्साइटिंग होने वाला है. इट डिड, और ये ऐसे ही किया गया. दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप. उन्होंने बिगनिंग में ही एक कप फोड़ दिया. दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड. ये पहला काम था जो उन्होंने किया. एंड दे डिड दैट जस्ट टू शो यू वॉट दे कुड डू. अब उन्होंने ये ऐसा किया जैसे वो आपको दिखाना चाहते थे जो कर सकते थे. एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो जेरोम हैं वो उसको आयरनिक वे में कह रहे हैं, कमेंटली वे में कह रहे हैं कि वो क्या कर सकते थे, वो तोड़ फोड़ ही कर सकते थे. तो स्टार्टिंग ही उन्होंने कप को फोड़ने से की है और वो उन्होंने ये बता दिया कि अब जो काम होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है. देन हैरिस पैक द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन टॉप ऑफ टमाटो एंड स्क्वैश इट. एंड दे हैड टू पैक out the tomato with the teaspoon pick. they had to pick. अब क्या करा उन्होंने, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्ट्रॉबेरी जैम की बॉटल थी, जार था बड़ा सा, उसको टमाटोज के ऊपर रख दिया उन्होंने. तो क्या हो गया, स्क्वैश हो गया, क्रश हो गया, स्क्वीज हो गया, कुचला गया वो. ठीक है. अब उसके बाद क्या होता है, उसको फिर उन्हें पिक करना पड़ता है, उसको टीस्पून से, चम्मच से उठाकर उसको हटाना पड़ता है. एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न. अब जॉर्ज का टर्न आया. एंड ही ट्रॉड ऑन द बटर. ट्रॉड मीन्स स्टैप ऑन, पैर रख देना.
उसने क्या किया, जो मक्खन था उसके ऊपर पैर रख दिया। एंड आई डिड नॉट से एनीथिंग बट आई केम ओवर एंड सैट ऑन द एज ऑफ द टेबल एंड वॉच देम। अब जो जिरोम है उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप देखते रहे, ना वो हंसे ना उन्होंने कोई कमेंट किया। और लेकिन वो क्या हुआ, टेबल के किनारे पर एज पर आकर आराम से ऑब्जर्व करने लगे। इट इरिटेट दैम मोर देन एनीथिंग। अब ये चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है, मेरा चुपचाप देखना। आई कुड हैव सेड आई फेल्ट दैट, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि उन्हें भी वो इरिटेशन हुआ था। इट मेड दैम नर्वस एंड एक्साइटेड, इस चीज़ ने उन्हें और नर्वस और एक्साइटेड कर लिया। जब हम कोई काम कर रहे हो और वो काम गलत हो रहा हो और हमें कोई ऑब्जर्व कर रहा हो तो एक हम लोग बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, तो वो ऐसे ही हो रहे थे। एंड दे स्टैब्ड ऑन थिंग्स, और वो चीज़ों के ऊपर पैर रखने लगी। एंड पुट दैम बिहाइंड दैम, और उनकी चीज़ें इधर उधर उनके पीछे गिरने लगी। एंड देन could not find them when they wanted them, और फिर वो उन्हें चीज़ें नहीं मिलती थी जिनको उन्हें पैक करना था। they packed the pies of the bottom and put heavy things on top and smashed the pies in। पाई, जैसे मैंने आपको बताया, एक डिश होती है कचौरी की तरह। उन्होंने पाई को जो है नीचे रखा और उनके ऊपर हैवी चीज़ें रख दी, तो उससे क्या हुआ, वो स्मैश हो गई, उसका कुचला हो गया, बिल्कुल वो ख़त्म हो गई। दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग, यहाँ अपसेट की सेंस आ रही है ओवरटर्न, उन्होंने सॉल्ट जो नमक है वो चार तरफ गिरा दिया। एंड एज फॉर द बटर आई नेवर सा टू मैन डू मोर विद 1 and 2 pans वर्थ ऑफ बटर। यहाँ पर पैंस इज अ करेंसी है, तो वो कह रहे हैं कि मैंने कभी नहीं देखा कि कोई दो इंसान जो 1 या 2 पैसे की चीज़ है उसके साथ कैसे वो कर रहे थे, वर्थ की है, वर्थ मीन्स कीमत की। बटर इन माई होल लाइफ देन दे डिड, जैसे कि उन्होंने किया। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर, जब जॉर्ज ने उस अपना स्लीपर उसके ऊपर रख दिया, उसका कुचला कर दिया, तो फिर वो स्लीपर में से निकालता है। एंड दे ट्राई टू पुट इट इन द केटल, और फिर उसे स्लीपर में से निकाल के उन्होंने क्या किया, केटल में रखने लगे उसको। इट वुडन गो इन, अभी ये सारी चीज़ ख़त्म ही नहीं हुई। एंड वॉट वॉज इन वुडन कम आउट, अभी क्या होने वाला था। दे डिड द स्क्रैप इट एंड एट लास्ट एंड पुट इट डाउन ऑन अ चेयर। स्क्रैप करना मीन्स ड्रैग और पुल करना। अभी वो शूज़ में से अपने जो निकाल ही रहे थे तो वो कर नहीं पाए उसको सही से, और फाइनली उन्हें उसे खींच कर चेयर पर रख दिया। एंड हैरिस सैट ऑन इट, और हैरिस उस चेयर पर बैठ गए। एंड इट स्टक टू हिम, और ये उनके पीछे चिपक गया। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर ऑल ओवर द रूम, और वो उसे ढूंढने के लिए सारे रूम में घूमते रहे, ढूंढते रहे। इट विल टेक माई ओथ, ओथ मीन्स स्वेर लेना, कसम खाना। आई पुट इट डाउन ऑन द चेयर, अब ये आपस में एक दूसरे से कस्में खाने लगी कि मैं कसम खाता हूँ, मैंने यही रखा था, चेयर पे रखा था। सैड जॉर्ज, जॉर्ज ने कहा। एंड स्टेयरिंग एट द एम्प्टी सीट, और वो जो एम्प्टी थी, खाली चेयर थी, उसको घूरने लगे। आई सा यू डू इट माई सेल्फ नॉट अ मिनट एगो सैड हैरिस। अब वो हैरिस उसे क्या कहता है कि आई सा यू डू इट, कि मैंने देखा तुम ये कर रहे थे, और लेकिन 1 मिनट पहले ही की बात है। देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन एंड लुकिंग फॉर इट, फिर वो उन्होंने दोबारा से राउंड लेना शुरू किया रूम का और फिर उससे ढूंढा। एंड देन दे मैट अगेन इन द सेंटर, जब वो घूम रहे थे, एक इधर से घूमना शुरू हुआ, दूसरा इधर से घूमना शुरू हुआ, और जब वो सेंटर में फाइनली जाकर मिलते हैं तो क्या होता है, वन ऑफ अनदर को देखते हैं। मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स आई एवर हर्ड ऑफ सैड जॉर्ज सो मिस्टीरियस सैड हैरिस, मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत अजीब सी चीज़ होती है कि वो इतने मिस्टीरियस, कहते हैं कितना रहस्यमयी बात है, कहाँ चला गया बटर, सारे में ढूंढ लिया उन्होंने। देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस, और तब जॉर्ज जो है हैरिस के पीछे घूमता है। एंड साइड, तब वो पाता है वाई हियर इट इज़ ऑल द टाइम, ये क्या है, यहाँ पर पीछे लगा हुआ है, तो ये हैरिस की बैक पे चिपका हुआ है। हियर इट इज़ ऑल द टाइम ही एक्सक्लेम, एकदम वो सरप्राइज होता है। इंडिग्नेटली वेयर क्राइड हैरिस, एकदम हैरिस चिल्ला।
अब हैरिस बहुत ज़ोर से चिल्लाया, कहाँ है? स्पिनिंग राउंड, एकदम वो गोल गोल ऐसे से घूमने लगता है, राउंड लेने लगता है, कहाँ है ऐसे करके। एंड स्टैंड स्टिल कांट यू रोर जॉर्ज, जॉर्ज को बहुत गुस्सा आता है, वो रोर करता है, चिल्लाता है उस पर कि तुम क्या सीधे नहीं खड़े हो सकते हो। फ्लाइंग आफ्टर हिम, और वो उसके पीछे जाता हुआ, दे गॉट इट ऑफ, वो उसके पीछे से उसे उतार लेता है, एंड पैक इट इन द टी पॉट, फिर फाइनली वो उसको टी पॉट में पैक कर देते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर इंडिग्नेटली मीन्स होता है इन अ मैनर इंडिकेटिंग एंगर एंड अनॉय, हम किसी से अनॉय हैं ऑफ समथिंग परसीव और अनफेयर, कुछ गलत हो रहा है तो वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में अनॉयड होकर एक्सक्लेम कर रहा था। Montmorency was in it all. Of course, Montmorency's ambition in life is to get the way and be sworn at. यहाँ पर Montmorency डॉग है तो उसकी भी Montmorency की एक एम्बिशन होती है, डॉग की एक एम्बिशन होती है। आपने कभी डॉग को ऑब्जर्व किया होगा, वो उसकी एम्बिशन क्या होती है, वो शरारत करता है, तो उसकी भी कुछ विश थी। sworn at means get scolded, कि उसे भी डांट मिले। It is if he can squirm in anywhere where he particularly is not wanted. Squirm means rings to twist, means अपनी बॉडी को मोड़ देना कहीं पर भी जहाँ उसकी ज़रूरत ना हो। And he perfect नॉनसेंस, पूरी तरह से वो नॉनसेंस था, मीन्स टू कॉज द इनकन्वेंस और अनॉयड, मतलब किसी को भी इरिटेट करने वाली चीज़। एंड मेक अ पीपल मैड, और वो किसी को भी पागल कर सकता था अपनी उल्टी सीधी हरकतों से, डॉग जो इरिटेट करता था। एंड हैव थिंग थ्रोन एट हिज हेड, अब वो अपने सिर से चीज़ें फेंक रहा था। एंड देन ही फील हिज डे हैड नॉट बीन वेस्टेड, मीन्स जब वो डॉग ये काम कर लेता था, सामान को उलट पुलट कर लेता था, बहुत सारा शरारत कर लेता था, मिसचीवियस थिंग्स करता था, तब उसे फील होता था कि आज उसका दिन कामयाब हो गया है, उसने वेस्ट नहीं किया है। टू गेट समबडी टू स्टम्बल, स्टम्बल करना मीन्स टू ट्रिप ओवर अ हर्डल, जल बाधाएं डालना, मुसीबतें डालना, बैरियर डालना। ओवर हिम, वो किसी के भी आगे प्रॉब्लम डालता था, मतलब एंड कर्स हिम, और वो लोग उसको क्या करते थे, स्कॉल्ड करते थे। स्टीडली फॉर एन आवर्स, लगभग 1 घंटे तक ऐसा हुआ। इज़ ही हाईएस्ट एम एंड ऑब्जेक्ट, यही उसका हाईएस्ट एम और ऑब्जेक्ट था डॉग का। एंड वैन ही हैज़ सक्सीडेड, और जब वो सक्सीड हो जाता है अकम्प्लिशिंग दिस, अपने काम को पूरा करने में, ही कॉन्सल्ट becomes quite unbearable. Consults means the pride, उसका जो अंतरात्मा है उसे बड़ी शांति मिलती है डॉग को। He came and sat down on things, उसने क्या किया, वो चीज़ों के ऊपर बैठ गया। And just when they were wanted to be packed, और जब उनको पैक करने की ज़रूरत होती थी, he labored under the fixed belief that whenever Harris and George reach out their hand for anything, मीन्स क्या होता था कि जैसे कि उन्होंने अपने आसपास सामान रखा हुआ है पैक करने के लिए, और वो उसको उठाने की कोशिश करते थे तो उसके ऊपर डॉग बैठ जाता था, और वो अपना हाथ बढ़ा रहे हैं उसको पैक करने के लिए, और क्या होता था, इट वॉज हिज कोल्ड डैम नोज दैट दे वॉन्टेड, मीन्स जैसे ही उन्होंने सपोज वो बैठे पैकिंग कर रहे हैं और उन्होंने हाथ बढ़ाया किसी चीज़ को उठाने के लिए, तो उनका हाथ कहाँ लगता था, जो उसकी कोल्ड डैम्प नोज होती थी, उसकी गीली नाक होती थी, उस पर उनका हाथ लगता था। ही पुट हिज लैग इनटू जैम, अभी उसने इतना ही नहीं किया, उसने अपना पैर जैम के अंदर रख दिया। एंड ही वरीड द टी स्पून्स, जो उसने वरीड किया मीन्स डिस्टर्ब किए, इधर उधर कर दिए टी स्पून्स। एंड प्रिटेंडेड मीन्स दिखावा किया। दैट द लेमन्स आर रेड, उसने ऐसे शो किया जैसे कि लेमन ना होकर रेड्स हैं, चूहे हैं। एंड गॉट इन टू द हैम्पर, और हैम्पर में कूद गया उन्हें पकड़ने के लिए। एंड किल 3 ऑफ देम, जैसे कि उसने 3 रेड्स को मार दिया हो। बिफोर हैरिस कुड लैंड हिम, जब तक हैरिस उसको नहीं भगाता है, विद द फ्राई पैन, हैरिस जो है उसके ऊपर अटैक करता है फ्राई पैन से उसे भगाने के लिए, तब तक वो नहीं हटता है। आप देख सकते हैं कि वो हैम्पर को डिस्टर्ब कर रहा है ये डॉग यहाँ पर, और हैरिस ने फ्राई पैन हाथ में लिया हुआ है। हैरिस सेड, हैरिस ने क्या कहा,
आई इनक्रेज हिम, आई जेरोम के लिए यूज़ हो रहा है कि जेरोम ने उसको इनक्रेज किया है, उसे उत्साहित किया है उसे काम करने के लिए। आई डिड नॉट इनक्रेज हिम, लेकिन मैंने तो ऐसा नहीं किया था। अ डॉग लाइक दैट डजंट वॉन्ट एनी इंकरेजमेंट, एक डॉग जो उसके जैसा था उसे किसी इंकरेजमेंट की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। इट इज़ द नेचुरल, ये उसकी नेचुरल हैबिट थी। ओरिजिनल सिन, उसका वास्तविक अपराध था। दैट इज़ बॉर्न इन हिम, जो बचपन से ही उसके साथ था। एंड मेक हिम डू थिंग्स लाइक दैट, और वो उसे इन चीज़ों को करने के लिए जो है उत्साहित करता था, उन चीज़ों को करने के लिए मोटिवेट करता था। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50, अब उनकी हैम्पर की भी पैकिंग 12:50 तक पूरी हो जाती है। एंड हैरिस सेड ऑन द बिग हैम्पर एंड सेड ही होप नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन। अब हैरिस क्या करता है, ये एक फुलिश थिंग है कि वो हैम्पर को पैक करने के बाद उसके ऊपर बैठ जाता है और कहता है कि उसे उम्मीद है कि कोई भी चीज़ टूटी हुई नहीं मिलेगी। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई पैकिंग करके उसके ऊपर बैठ जाए और कोई भी चीज़ टूटी हुई ना मिले। जॉर्ज सेड दैट इफ़ एनीथिंग वॉज ब्रोकन इट वॉज ब्रोकन, जॉर्ज कहता है अगर कोई चीज़ टूटी हुई होगी तो टूटी रहने दो। विच रिफ्लेक्शन सीम्स टू कम्फर्ट, अभी मतलब उन्हें तो ये लग रहा है कि उनका काम पूरा हो गया, अब टूटे तो टूटो, कुछ भी हो उनकी ड्यूटी ख़त्म हो गई। तो वो पूरी तरह से अपना जो है कंफर्ट जो है शो कर रहे हैं। ही आल्सो सैड ही वॉज रेडी टू बेड, अब वो ये कहता है कि अब वो जाने के लिए, बिस्तर पे सोने के लिए रेडी है। एंड वी वर ऑल रेडी फॉर बेड, हम भी तैयार थे सोने के लिए। हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस दैट नाइट, हैरिस हमारे साथ सोने वाला था। एंड वी वैंट अप स्टेयर, जॉर्ज नीचे लेटा है और हैरिस ऊपर गए हैं ऊपर वाले रूम में। एंड वी टॉस फॉर बेड एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी, टॉस करना, थ्रो समथिंग वेयर लाइटली और कैजली। अब उन्होंने टॉस किया कि हैरिस किसके पास सोएगा, तो वो जेरोम के पास आया, तो वो लोग फिर कूद कर टॉस की तरह बेड पर गए और हैरिस को उसके साथ सोना था। ही सैड डू यू प्रिफर द इनसाइड एंड आउटसाइड, जे इज़ यूज फॉर जेरोम। अब हैरिस ने कहा कि तुम बेड पे इनसाइड सोना पसंद करोगे या आउटसाइड। आई सेड जनरली प्रिफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड, मैं बेड के इनसाइड ही सोना पसंद करता हूँ। हैरिस सेड इट वाज ऑड, ये तो अजीब सी बात है। जॉर्ज सेड, जॉर्ज जो नीचे वाले रूम में सोने वाला था वो कहता है व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलो, मैं तुम्हें किस टाइम उठाऊँ। हैरिस सेड 7, हैरिस ने कहा 7। आई सेड नो 6, मैंने कहा नहीं 6, बिकॉज आई वॉन्ट टू राइट सम लेटर, क्योंकि मुझे कुछ लेटर्स लिखने हैं। हैरिस एंड आई हैड अ बिट ऑफ रॉ ओवर इट, रॉ मीन्स आर्गूमेंट। अब उनका थोड़ा सा आर्गूमेंट हो गया, एक ने कहा 7 o'clock पे उठना है, एक ने कहा 6 o'clock पर उठना है। अब क्या होता है, बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस, split the difference, this means that they agree on 6:30, मीन्स थोड़ा सा ये आगे बढ़े, थोड़ा सा ये आगे बढ़े, फाइनली टाइम क्या हुआ 6:30, 6:30 का टाइम उनका हो गया, 6:30 उन्होंने डिसाइड किया उठने के लिए। तो अब फिक्स हो गया। एंड सेड 6:30 एंड वेक अस एट 6:30 जॉर्ज, वी सेड, हम दोनों ने कहा कि हमें 6:30 पर उठा दिया जाए। जॉर्ज मेड मी नो आंसर, अब लेकिन जॉर्ज ने तो कोई आंसर ही नहीं दिया, क्यों नहीं दिया। वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड बीन अस्लेप फॉर सम टाइम, उन्होंने देखा कि इतने वो आर्गूमेंट कर रहे थे, जॉर्ज तो सो चुका था। एंड सो वी प्लेस द बाथ वेयर वी कुड टम्बल, वेयर ही कुड टम्बल, उन्होंने क्या करा, अब ये तो सो गया है तो उन्होंने क्या वो मिस्चीवियस थिंग की, एक टप, बाथिंग टप रख दिया पानी भरकर। टम्बल मीन्स टू फॉल क्विकली एंड विदाउट कंट्रोल, एकदम वो पानी में गिर जाए। इनटू इट ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग, कि जैसे सुबह में एकदम जल्दी से उठने के लिए वो पानी में गिर जाए। एंड वैन टू बेड आर सेल्फ, और वो दोनों अपने बेड पर सोने के लिए चले गए। होप स्टूडेंट दैट यू हैव अंडरस्टैंड एंड यू हैव enjoyment to listen the incident. पैकिंग के इंसिडेंट को सुनकर आपको थोड़ा मज़ा आया होगा। एंड आई होप दैट यू विल स्टडी 3 Men in a Boat द नॉवेल
It is full of humorous incident. Thank you, student. Have a good day. Bye bye.